राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत। दया दृष्टि कीजिए मुझे मुझे तार लीजिए, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। दया दृष्टि कीजिए, मुझे तार लीजिए, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। रहे वासना नाम को भी न मन में, को भी न मन में। रहे वासना नाम को भी न मन में, को भी न मन में। कटे दिन मेरा भक्ति में और भजन में, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। सदा सर्वदा नाम ही की लगन हो, ही की लगन हो। सदा सर्वदा नाम ही की लगन हो, ही की लगन हो। तुम्हारा ही सुमेरन, तुम्हारा भजन हो, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। दया दृष्टि कीजिए, मुझे तार लीजिए, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। तजी वासना और चरणों में आया, चरणों में आया। त्यजी वासना और चरणों में आया, चरणों में आया। न व्यापे मुझे जगत का मोह माया, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। दया दृष्टि कीजिए, मुझे तार लीजिए, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। जपूं जागते सोते मैं राधा स्वामी, मैं राधा स्वामी। जपूं जागते सोते मैं राधा स्वामी, मैं राधा स्वामी। कहूँ पद में झुक कर नमामि नमामि, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। दया दृष्टि कीजिए, मुझे तार लीजिए, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। पुरंधनी महर्षि दाता दयाल शिवव्रतलाल जी महाराज इस शब्द के द्वारा अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। सूरत शब्द से प्रार्थना कर रही है, आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। हे मालिक कुल, दया दृष्टि कीजिए, मुझ पर दया करो। अगर मालिक की दया हम पर रहे तो हमारा दीन और दुनिया दोनों भी बन सकता है, ठीक हो सकता है। दया दृष्टि करके वो मालिक क्या करते हैं, सद्गुरु के रूप में अवतरित होकर हमको चेतावनी देते हैं कि हम कैसा जिएं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए इस दुनिया में भेजे गए, हम किस लिए आए हैं और हमारा गंतव्य कौन सा है, हम कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को पहुँचना है। ये सब सद्गुरु ने मेहर करके, दया करके, अति कृपा से हम पर वचन देते हैं, सत्संग में वचन फरमाते हैं और हमको जीने की रास्ता बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। क्या कह रहे हैं, दया दृष्टि कीजिए, मुझे तार लीजिए, मुझे तार ले जाओ। और तारना कैसा, ये भवसागर से तरना है हम लोग।
भव क्या होता है? हमारे मन में जो विचार उठते हैं, एक भव ये हो सकता है, क्योंकि हम जन्म जन्मों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आखिर ये कब तक हमारा ये आना जाना कब तक हमको? इसलिए ये जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए महाराज ने अपने सद्गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भवसागर से तारण कीजिए, मुझे भवसागर से पार कीजिए, दया दृष्टि कीजिए, मुझे तार लीजिए, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। अपने चरणों से, उनके चरणों से लगा लीजिए, क्योंकि शरणागत चरणों के शरण में अगर हम गए तो हमारा सब काम हो सकता है, भवसागर से पार हो सकते हैं। कैसा भवसागर क्या है? भवसागर हम क्या होता है? एक भवसागर मन के विचार, कल्पनाएं, वासनाएं और कामनाएं, ये सब है भव। एक भव हमारे मन है, मन में तरह तरह के विचार उठते हैं, एक भव ये है। और एक भव सूक्ष्म शरीर, मन चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और त्रिगुण है, सत रज तमो गुण, 3 गुण है, प्रकृति निरंजन पुरुष से भरी ये सूक्ष्म शरीर है। ये एक भव हो सकता है। ये पार कीजिए, पार करें ये त्रिगुण से, ये मन चतुष्टय से, और ये काल पुरुष निरंजन पुरुष और प्रकृति से हम निकल गए। ये और एक दूसरा भवसागर है। इनसे पार करने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, लगा अपने चरणों से। पहले भवसागर पार करने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? उनके चरण में जाना है, हम उनके शरण के शरणागत होना है और गुरु सेवा करना है। शरणागत होकर गुरु की सेवा करना है। गुरु की सेवा क्या होता है? गुरु के पीछे पीछे फिरना नहीं, गुरु के पीछे पीछे फिरना ही हम सब गुरु को पैसा देना या ये करना वो करना, ये तो लाजमी है, ये ज़रूरी है। लेकिन भवसागर से हमको अगर पार करना है तो उनके वचन, जो गुरु वचन को जो वचन कह रहे हैं उस पर हम अमल करना है, आचरणात्मक जीवन बनाना है और हमारे मन को उनके चरणों में समर्पित करना है। जब तक हम समर्पित नहीं कर सकते, शरणागत नहीं हो सकते, हम भवसागर तार नहीं सकते, पार नहीं हो सकते। भवसागर से उनकी दया और मेहर हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है। उनकी गुरु की दया और उनकी कृपा मेहर चाहिए। और हमको नाम जपना है निरंतर। गुरु जिसने नाम को बख्शा है, जिस नाम को गुरु ने हमको दिया है, उनको निरंतर जपते रहने से वो अविनाशी मालिक के कुल तक हमको पहुंचा सकती है। नाम कब फरमाते हैं, नाम कब देते हैं गुरु जी? जब हम उनकी चरण में शरणागत हुए, समर्पण किए हमारे मन को, तभी पा सकते हैं। रहे वासना नाम को भी न मन में, को भी न मन में। ये वासनाएं जो है, हम दुनियादारी वासनाओं से हमारे मन भर लेते हैं। हर पल हर क्षण दुनियादारी, ये सांसारिक वासनाओं से इसके पूर्ण के लिए ही प्रार्थना होती है हमारी। दुनियादारी ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन असली प्रार्थना क्या होनी चाहिए? ये जो भी इच्छाएं हैं मेरे मन में, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शाहंशाह।
हमारे चाहत पूरा मिट जाना चाहिए। ये भौतिक संसार के बारे में हमको जो भी कुछ मिल रहा है ये हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा है, हमारे ही अच्छा या बुरा यही कर्मों का फल आज हम भोग रहे हैं, इसलिए इसको भोगना ही पड़ता है। इसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए सद्गुरु से प्रार्थना नहीं, असली प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमको हे सद्गुरु आवागमन के चक्कर से निकालो, भवसागर से उस पार ले जाइए, जहाँ आप हैं वहाँ मुझे ले जाइए। रहे वास अगर ये वासनाएं हमारे मन में भर गया तो वो मालिक के प्रति प्रेम कम होता है। दया मेहर कब होता है मालिक का? अगर हमारे मन निर्लेप हो सकता है, कुछ भी इच्छाएं हमारे मन में नहीं हो, केवल एक ही इच्छा होना चाहिए कि उनके दर्शन और उनके चरणों का दर्शन और उनके धाम में स्थान, ये पाने के लिए ही हमारा इच्छा होना चाहिए। रहे वासना नाम के लिए भी नहीं होना चाहिए। रहे वासना नाम को भी न मन में, को भी न मन में। फिर क्या होना चाहिए? कटे दिन मेरा भक्ति में और भजन में। मेरा दिन जो है भक्ति और भजन में ही गुजरना चाहिए। मेरा दिन कटना चाहिए। कैसा? भक्ति करते सब। गुरु भक्ति क्या होता है? गुरु भक्ति निरंतर उनके ध्यान करना, सद्गुरु का ध्यान और सद्गुरु का नाम को निरंतर रटते रहने में ही मेरा दिन गुजरना है। ऐसा मुझ पर दया करो हे मालिक कुल, ऐसा मुझ पर दया करो, क्योंकि जो परमार्थ चाहते हैं वो तो लौकिक दुनिया के, भौतिक दुनिया के बारे में प्रेम को कम करना चाहिए। मोह है, भौतिक दुनिया के साथ हमारा जो है ये प्रेम नहीं है, मोह है। इसको हम कम करना है, पूरा निकालना है। ये मोह को हम हटाना है। ये भ्रम दुनिया, ये संशय और भ्रम करने वाले दुनिया के बारे में हमारा मोह पूरा कम होना चाहिए। और महाराज जी क्या करते? जर जमीन औलाद इनको कुदरत के हवाले छोड़कर तब आओ सत्संग में। परमदयाल जी महाराज कहते हैं जर जमीन औलाद, ये जो है जमीन जो है भूमि और धन, संपदा, वस्तु, मकाने, बिल्डिंग, कार, जो भी बैंक बैलेंस, ये सब जो है कुदरत के हवाले छोड़कर सत्संग में आना चाहिए। संतान को, औलाद को कह रहे हैं ना, जर जमीन और औलाद, संतान के बारे में भी फिक्र नहीं। ये सब कुदरत के हवाले छोड़कर हम सत्संग में जाना है और संतों की संगति करना है, संगत करना है, संतों के संगत करना है। दृष्टि को एकाग्र करके अनहद शब्द को सुनने की प्रयत्न करना है। और सुरत शब्द योगी जो भी है उनसे हम स्नेह करना है, उनके संगत करना है। यही कह रहे हैं, कटे दिन मेरा भक्ति। कैसा भक्ति और भजन में कैसा कटते हैं? संगत का प्रभाव होता है। इसलिए सुरत शब्द योगी जो भी सत्संगी है उनके साथ हमारा स्नेह होना चाहिए, उनके साथ हमारा समय कटना चाहिए और उनके संगत के प्रभाव से हमारे मन जो है उस मालिक के तरफ और भी जल्दी आकर्षित हो सकती है। सदा सर्वदा नाम ही की लगन हो, ही की लगन हो, तुम्हारा ही सुमेरन, तुम्हारा भजन हो, लगा अपने चरणों से भव पार की। सदा सर्वदा हमेशा तुम्हारा ही मुझे लगन होना चाहिए। आपके बारे में ही मैं सोचती रहूं, आपके नाम को ही जपती रहूं, आपके स्वरूप को ही ध्यान करती रहूं और आपके चरणों में कैसा पहुंचूं, यही मेरा फिक्र होना चाहिए। सदा सर्वदा नाम
और बेफिक्री का मन होना चाहिए। हमारे मन में कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं होना, केवल एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सद्गुरु के चरणों में पहुँचूँ, मालिक के कुल के धाम में पहुँचूँ। सदा सर्वदा नाम ही की लगन हो, ही की लगन हो, तुम्हारा ही सुमिरन, तुम्हारा भजन हो, तुम्हारा ही सुमिरन करती रहूं, तुम्हारा ही भजन कीर्तन करती रहूं, तुम्हारा ही ध्यान करती रहूं। और ये कब? हमेशा, सदा सर्वदा नाम ही का। नाम कौन सा? गुरु ने जो नाम बख्शा है उस नाम का। वो चाहे राधा स्वामी दयाल हो, वो चाहे राम हो या कृष्ण हो या शिव हो या दुर्गा हो या हनुमान हो, जो भी आपके गुरु ने बख्शा है, जो नाम दिया है, उसी नाम के सुमिरन सदा होता होना है। त्यजी वासना और चरणों में आया, चरणों में आया। वासनाओं को मैं त्यज दिया, छोड़ दिया। क्या छुटकारा? हम वासनाओं को, इच्छाओं को छोड़ दिए। छोड़ने की बात प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और ये हमारे मन से ये कामनाएं जो है ये निकल जाना है। ये सब हमारा हृदय पवित्र होना है। और क्या होना? हिंसा, विषय वासना, झूठा बोलते, झूठ बात करते रहते हैं, विषय वासनाओं से मन को भर कर रखे हैं। और धन के बारे में, धन के इच्छा है हमारे मन में, ईर्ष्या है, द्वेष है, घमंड है, क्रोध है और लोभ, मोह, मद, कपट, अधैर्य है। ये सब दुर्गुण है, बुरे गुण है। इनको हम छोड़ना चाहिए। आत्मा, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, आत्मा शुद्धि होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। सत्य, और हम जो है सामाजिक मानवीय गुण क्या है? सत्यम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य पालन, संतोष, शील और सदाचरण, धैर्य और त्याग गुण, त्याजने का गुण, परोपकार, सहनशीलता और साधारण जीवन। अति साधारण जीवन हमें बिताना है। और ये गुण जो है इंसान को पराकाष्ठा, हमारा लक्ष्य तक पहुंचाने के सद्विचार है, सद्गुण है। इनको जिन चीज़ों को छोड़ना है उसको त्याज देना है, छुटकारा है, छोड़ना है। और जिन गुणों को अपनाना है। और मानव जीवन का, हमारा जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? आत्मानुभूति। इसके लिए हमारा अंतःकरण शुद्धि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तब ही, इसलिए ये सब होने के बाद ही हम सद्गुरु से प्रार्थना करना है। क्योंकि पहले ये सब छोड़ने के बाद हमारा मन पवित्र होता है। जिस हृदय पवित्रता से भर गया है, उससे हम क्या पूछ रहे हैं? हम जो है ये वासनाओं को छोड़ दिए हैं। ये सद्गुरु, पहले ये सब छोड़ना है। अपनाने का गुण अलग है, सद्गुण छोड़ने का दुर्गुण, अवगुण अलग है। अवगुणों को छोड़ना है, सद्गुण को अपनाना है। उसके बाद में प्रार्थना, ये चौथी कड़ी में क्या कह रहे हैं गुरुजी? तजी वासना और चरणों में आया, चरणों में आया। मैं ये अवगुणों को छोड़कर, विषय वासनाओं को छोड़कर आपके चरणों में आया हूँ। न व्यापे मुझे जगत का मोह, क्योंकि मन को शुद्ध कर चुकी हूँ। अब इसमें फिर दुनियादारी, माया और मोह मुझे घेरना नहीं व्यापना है। न व्यापे मुझे जगत का मोह माया, जपूं जागते सोते मैं राधा स्वामी, मैं राधा स्वामी। जपूं जागते सोते मैं राधा स्वामी, मैं राधा स्वामी। कहूँ पद में झुक कर नमामि नमामि, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए।
मैं क्या शिष्य सूरत क्या वादा कर रही हैं यहाँ पे, मैं जागते सोते तुम्हारा ही नाम को जपूंगी। जपूं जागते सोते मैं राधा स्वामी, मैं जागते भी सोते समय भी जागते समय, माने 24 घंटे आठों पहर क्या करती हूँ, आपका नाम ही नाम जपती हूँ, जपा करती हूँ। जपो जागते सोते मैं राधा स्वामी। कब हो सकता है ये? निरंतर नाम जपना कब हो सकता है? हमारे मन से दुर्विचार निकल गए, दुर्मति निकल गए और अच्छे गुण, सद्गुण, सदाचार हम में भर गए, हमारे हृदय पवित्र हो गया, तभी ये हो सकता है। जपूं जागते सोते मैं राधा स्वामी, मैं राधा स्वामी, कहूँ पद में झुक कर नमामि नमामि, लगा अपने चरणों से भव पार कीजे, दया दृष्टि कीजे, मुझे तार लीजे, लगा अपने चरणों से भव पार कीजे। आपके चरणों में झुककर नमामि नमामि नमस्कार करूँगी, कर रही हूँ। जपूं जागते सोते मैं राधा स्वामी, मैं राधा स्वामी, कहूँ पद में झुक कर नमामि नमा। आपके चरणों में झुककर, ये झुकना ही अहंकार को मिटाना हो सकता है, घमंड को मिटाना हो सकता है। ये तो पहली श्रेणी है, पहली स्थिति में ही हम घमंड को मिटाना है और वो आखिरी दम तक वही। हाँ, किसी भी हाल में झुकना ज़रूरी है। कहाँ झुकना? मालिक के चरणों में झुकना ज़रूरी है, पहले कदम से आखिरी तक। पहले जब मन पवित्र नहीं था तब भी सद्गुरु के चरणों में झुके हैं। सब मन पवित्रता हो गया है और मालिक के दर्शन के लिए हम निरंतर 24 घंटे नाम स्मरण कर रहे हैं, भजन में, ध्यान में हमारा मन मगन हो गया है, तब भी उनके चरणों में झुकना है। कहूँ पद में झुक कर नमामि नमामि नमस्कार कर रहे हैं। ये हमारा स्थिति होना चाहिए। सद्गुरु के प्रति हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए कि हे सद्गुरु, दया दृष्टि कीजिए, मुझे तार लीजिए, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए, दया दृष्टि कीजिए, मुझे तार लीजिए, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। राधा स्वामी।